तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में सोहम कॉमेडी 2013। तो आज हमारे बीच वापस से है वी कुमार जी एंड वो अपने वापस से पी कुमार भाई, उनका जो दोस्त था, उनकी कहानी हम उनसे पूछेंगे। सर जी बढ़िया। सर वो तो वाले नहीं कर पाए। सर, आपने पिछली वीडियो में जो पी के अपने भाइयों की कहानी सुनाई थी, जो आपका फ्रेंड सर्कल में था एक भाई पी के, तो उसकी कहानी में मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट आया था। तो आप उन्हीं की कोई बढ़िया सी कहानी सुनाई। तो सोनी इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा? वो किरदार ही एक ऐसा है, जी वो किरदार ही ऐसा है। तो अब जैसे आपने स्टार्टिंग में ही उसके नाम का जिक्र कर दिया है, तो मैं छोटे छोटे से किस्से सुना देता हूँ अपने बचपने के। बचपन से जवानी में जब हम जैसे कदम रख रहे थे, तो वो लड़कपन, हंसी मजाक कैसा होता था। एक मुझे ना चूहों से आज भी बहुत डर लगता है। चूहे से, अगर मतलब चूहा हुआ, सांप हुआ, अगर आपको ये बोल दो कि रात को आपको 12 बजे शमशान घाट की तरफ जाना है, तो मैं बेझिझक चला जाऊंगा। रियल, मुझे कोई डाउट नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। अगर आप बोलोगे वहां पे टाइगर है, तो शायद मैं एक पल के लिए इतनी हिम्मत कर लो कि मैं उधर भी चला जाऊं। लेकिन अगर आप बोलोगे तेरे आसपास चूहा है या तेरी पीठ पे छिपकली है, तो मतलब मैं अगर खड़ा हुआ हूँ और आपने बोला कि आपके कंधे पे छिपकली है, तो मुझे यहाँ से उठने में ही 10 मिनट लगेंगे। इतनी हिम्मत जुटाऊंगा। और चूहे से भी मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा ही। सांप से भी बताया। तो ये जो भी पीके भाई के साथ मेरा जितना भी टाइम गुजारा, सबसे प्यारा टाइम जो रहा, बचपना जो कह लो, जिसमें बुद्धि हम लगाते ही नहीं थे, दिमाग नहीं लगाते थे, और एक था भी नहीं। हमारा शरारत पने में, लड़क पने में ज़्यादा था। तो एक बार, और ये सारी बातें 2000 से पहले की है। तो एक बार ना चौक में, मोहल्ले में काफ़ी बड़ा एक चौक है जहाँ चाय की दुकान, काफ़ी चीज़ें की दुकान है। तो वहाँ पे सांप वाला खेल दिखा रहा था। तो वो खेल दिखाने के, उसका खेल खत्म होने वाला था और मेरा घर से आना हुआ। मैंने देखा सांप वाला खेल दिखा रहा है, तो वहाँ पे मेरे सारे अपने यही फ्रेंड सर्कल थे वहाँ पे। हमारे भाया भाई, SK भाई, और PK भाई तो है ही, जहाँ पर है तो वो तो है ही है। अब मैं भी सांप का खेल देख रहा हूँ, मतलब सब खड़े हुए हैं, मैं भी आया, मैं भी उनसे बातें करने लगा और मैं भी सांप का खेल देख रहा हूँ। अब देखते देखते मैं थोड़ा सा इधर उधर उनसे बातों में दिमाग लगा लिया। अब मुझे नहीं पता, ये इन्होंने मेरी शक्ल देखते ही, जैसे मैंने वहाँ पे एंट्री करी, तो इन्होंने पहले ही प्रोग्राम बना लिया। PK भाई का नंबर 1 का हाथ, क्या इसके साथ ये करना है, और मैं अनजान बिल्कुल कि यहाँ क्या होने वाला है। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ, बात करते करते वो जो सांप वाला था, वो उसने नागराज थे, और वो सबसे टोकरी में नागराज बैठे थे, सबसे पैसे नागराज को दूध पिलाना, तो जिसकी जो भी क्षमता थी वो दे रहा था। अब मैं बातें कर रहा हूँ, मुझसे काफ़ी दूर, मैक्सिमम लगा लो 25-30 फुट दूर, और मैं यहाँ एक तरफ बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे 2-4 फ्रेंड, अपने भाई बंद खड़े हुए हैं, यार दोस्त काफ़ी सारे खड़े, लेकिन मैन 2-3 वहाँ पे भी थे। अब वो सांप वाला सबसे तरफ से होते हुआ मैं देख रहा हूँ कि ये डायरेक्ट ना मेरी तरफ ही आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये अभी कहीं नहीं आ रही है, तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। अब जैसे वो मेरी तरफ आ रहा था, तो मैंने उससे बोला वहीं रुक जाओ, मेरे नज़दीक मत आओ। अब वो बोला नहीं, कुछ इसमें देना पड़ेगा। तो मेरे को याद नहीं है, मैंने 5-10 रुपए जो भी होंगे मेरे साथ, मैंने उसको दूर से दे दिया। मैंने दूर रह, यहीं चला जा। अब वो रुके ही ना, उसके कदम मेरी तरफ और तेज तेज बढ़ने लगे। अब मुझे पूरा डाउट हो गया कि ये मेरी तरफ आया है और इसको मेरे पास ही भेजा गया है। अब यानी कि मैं समझ गया कि यहाँ पे किसकी शरारत है। अब मैं उससे ऐसे, मतलब मैं पीछे कदम हटाते जा रहा हूँ और वो सांप वाला मेरी तरफ आए जा रहा है। मैं उससे कह रहा हूँ चला जाए यहाँ से, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। मैंने ईंट उठा ली मैंने ईंट उठा ली कि मैंने चला जाए यहाँ से। अब मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ये स्पेशल मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है। अब जैसे मैं पीछे कदम बढ़ा रहा हूँ, तो पीछे भाया भाई खड़े हुए थे ऐसे हाथ करके, जैसे कोई दिल वाले दुल्हनिया मूवी में शाहरुख खान करता है ना, तुझे देखा। अब वो ऐसे करके खड़ा, मैं पीछे कदम रहा हूँ। जब उसके सीने पे मैं बैग जाके लगा, तो मैंने देखा, देखने में उसने मेरे हाथ ऐसा करके पकड़ लिए। अब मैं उसके पूरे काबू में। अब सांप वाला आ रहा है, मैं सांप वाले को भी बहुत बुरी तरह से गालियां दे रहा हूँ, और भाया को भी दे रहा हूँ कि भाई छोड़ दे यार, तू क्यों ऐसा कर रहा है। अगर हम लोगों में जो समझदार इंसान था, सब वो भाया था, SK भाई हमारे। अब वो सांप वाला आया, अब मेरे बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा हो गया।
अब मैं उसे गाली दे रहा हूँ, हाथ मेरे ऐसे, एसके भाई ने मुझे ऐसे जकड़ रखा है, और सब जो जिनकी मिली भगत थी उन सबके मुंह से जो आवाज निकलेगा, डाल दे इसके गले में, जो होगा देख ही जाएगी। आप सुनते ही मेरा तो शरीर पानी हो गया कि यार ये क्या चीज डालने के लिए कह रहे हैं। अब मैं समझ गया ये सांप मेरे गले में डालने ही कह रहे हैं। अब भैया उसने सांप मेरे गले में डाल दिया। जैसे उसने मेरे सांप डाला, मेरा खुद का सांप मर गया। मैं सिंपल खड़ा हुआ और मैं उससे बड़े सिंपल से कह रहा हूँ, इसे निकाल ले, तेरा सिर फोड़ दूंगा। बोलती बंद, हरकत नहीं कर रहा। उसने, जिसने मुझे पीछे पकड़ रखा, उस भाई ने छोड़ दिया कि अब ये कुछ नहीं कर। अब मैं खड़ा हुआ हूँ, अब वो सांप ना ऐसे ऐसे करे मेरी ओर, सिट्टी बिट्टी गोल। अब मैं उससे कह रहा हूँ इसे हटा ले तेरा तो। फिर मैंने उससे लास्ट में यही बात बोल दी मैंने कि तू इस सांप पे हटा या मत हटा, अगर तुझे आज भगवान भी बचा जाए तो तू जब कह दियो। और मैंने गालियां देना शुरू कर दी। फिर वो समझ गए कि अभी ज्यादा डर रहा है यार, तो उसने बोला कि भाई निकाल ले। अब जैसे उसने वो सांप वापिस अपने गले में लिया, मैंने उस सांप वाले को जो गालियां सुनाई, मैंने ईंट उठा ली, वाक्य में मैं तेरा सर ही फाड़ दूंगा तू, क्योंकि मैं इतना होपलेस हो चुका था, डर गया था बुरी तरह से। अब मैंने उनमें से देखा कि यह हरकत किसकी हो सकती है, मतलब इतना किसमें कलेजा आ गया जिसने मेरे साथ ये हरकत करने की सोच ली। तो एक उंगली उठी, मैंने देखा तो वहाँ हमारे पीके भाई, मैं उसके पीछे और वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे, वो पता नहीं किस गली से कहाँ भाग गया। बाकी वापिस आया, लेकिन मेरी कुछ देर, मतलब 1-2 दिन तो मैं डरा ही रहा कि इन्होंने ऐसी हरकत करी। मैं उनसे नाराज भी रहा कि तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम जाओ। फिर मैं एसके भाई से, भाया से बहुत ज्यादा, मैं यार तू सबसे ज्यादा हमारे में समझदार है, अगर मेरे बाद किसी का नंबर आता है तो तेरा आता है, तू भी। तो कहना जैसे तू आ रहा था ना, तो इन्होंने पहले ही बना लिया कि वो आ रहा है, इसके साथ ऐसे हरकत करनी है। ठीक है। तो ये एक वाक्य था। दूसरा वाक्य, उसी चौक के अंदर हमारे एसके भाई हैं, उसकी मतलब इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, नॉर्मल सी दुकान। बस हम एक तरह से वो हम लड़कों का बैठने का ठिया हुआ करता था, अड्डा हुआ करता था, मतलब कि हम वहीं सारे मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, किसकी शादी में जाना है, क्या करना वहीं। अब एक दिन मैं उसकी दुकान पे, ऐसी एक चेयर थी, चेयर पे बैठा हुआ था और सामने चौक है, जैसे चाय की दुकान, कोई आ रहा है जाना, मैं उधर पे ध्यान था। तो वहाँ पे एसके भाई तो था ही बैठ खड़ा हुआ, वो कुछ कर रहा था। पीछे से पीके भाई भी आ गए, फिर शायद एक एसके और भाई हमारा वो भी आ गया। तो हम अपनी बातों में लगे हुए हैं और मेरा फेस सामने चौक की तरफ, और मैं देख रहा हूँ उधर। अब पता ही नहीं उन का प्रोग्राम कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पता। उसने मतलब ऐसा करके ना मेरे यहाँ शर्ट के अंदर ऐसा करके छोड़ दिया, ऐसे करा। तो मैं उससे बोला क्या है, तो बोला यार यहाँ पे चुईयां भी आई थी, उसके जो बच्चे थे वो मैंने तेरी शर्ट के अंदर डाल दिए हैं। अब मैं बोला डाल दिए, मैं समझा ये मजाक कर रहा है। बोला डाल दिए ना, चल ठीक है, मैंने डरता इन चीजों से। अब वो कह रहा भाई मैंने सच्ची में डाल दिए हैं। अब मैं कह रहा डाल दिए ना, तो क्यों टेंशन ले रहा है। अब मैं बिल्कुल कि हाँ भाई इसने मजाक कर रहा है, मैं अपने कॉन्फिडेंस में, और वो मुझे सीरियसली बता रहा है। अब मैं ऐसे चौक की तरफ देख रहा हूँ। अब मुझे ना कुछ सेकंड के बाद ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ चीज हिल रही है, वाइब्रेशन कर रही है। अब जब वो हिली और ऐसा लग रहा है कि 2-3 है, तो मुझे डाउट हुआ यार ये जो कह रहा है सही तो नहीं कह रहा है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कर सकता, ये कुछ भी कर सकता है। अब वो हिल रहा है तो मैं है क्या, अब मैं देख रहा हूँ तो वो कमीज में मेरी ऐसे हरकत कर रही है। तो मैं उससे बोला कुर्सी पे बैठा हूँ मैं, और मैं उससे बड़े प्यार से कह रहा हूँ सही बता दे तूने करा क्या है। और वो कह रहा भाई मैंने तुझे बताया था कि वो चुईया के बच्चे जो यहाँ भी आए थे, मैंने वो तेरी शर्ट के अंदर डाल दिया। अब मैं समझ गया कि इसने ये हरकत सच्ची में कर दी है। अब मेरी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ मस्त ऐसे कह रहा हूँ इसे निकाल दे, इसे निकाल दे। अब वो कह रहा भाई मैं कैसे निकाल लूँ। अब मैं कह रहा कि भाई इसे निकाल दे, अगर ये मैंने खुद ने अपनी तरफ से निकाल दी है हिम्मत करके, तो आज तुझे जिंदा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब उसे पता था कि अगर हमने ये बच्चे निकाल दिए, मारेगा तो यार साला जब भी मारेगा, तो जब भी छोड़ेगा जब भी नहीं है। लेकिन इस सही है कि इसको थोड़ी देर यहाँ बैठा। अब मैं बैठा हुआ हूँ भाई साहब, तू निकाल दे, ओ भाई तू निकाल दे, एसके भाई तू निकाल दे, और सब मजे ले रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। अब मेरी सबर का बांध
टूटने वाला था। मतलब मान जा। तो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, तो वहाँ हथौड़ी, पेचकस, पिलास, इतने बड़े बड़े पेचकस अच्छे मोटे मोटे मजबूत वो रखे हुए हैं। अब जब वो नहीं माने और मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ होगा, तो मुझे ही अपनी हिम्मत करनी पड़ी। अब मैं जैसे खड़ा हुआ, खड़ा होकर मैंने जैसे अपनी कमीज जैसे झाड़ी, तो उसमें से 2-3 बच्चे नीचे चूहे के निकल के गिरे। अब देखते ही मैं आपा खो गया। अब जब पी के भाई ने ये देखा कि हाँ ये चूहे के बच्चे निकल गए हैं, अब मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, वो वहां से गोली 1 2 3। अब मेरे सामने वो पेच कसी था इतना बड़ा, मैंने वो पेच कस लिया और मैं पी के भाई के पीछे, मैंने कि आज जो भी हो जाए तू तो बचने से नहीं। अब पी के आगे आगे मैं उसके पीछे, जब मेरे ख्याल से काफी दूर तक तो हम गए, काफी दूर तक, तो वो भी थक गया, मैं भी थक गया, लेकिन वो लास्ट में भाई भाई गलती होगी, भाई उसने ऐसे करा, भाई गलती होगी अब मैं इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था कि मैं वो पेचकस कहीं भी मार सकता था। लेकिन जब वो कह रहा था भाई गलती होगी, तो वो पेचकस जैसे मैंने घुमाया, तो उसका हाथ भाई गलती, उसके यहाँ पे लगा और ये फ्रैक्चर हो गया उसका। वहीं भाई मर गया, भाई मर गया, ओ भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब वहीं से पकड़ के लाया इसी तरह से मैं चौक में। तेरे से कही किसने थी, तुम मेरे साथ ये हरकत कर रहे हो, तुझे पता है? ओ भाई इन्होंने कह दी थी, उन्होंने कह दी थी, भाई मेरा अंगूठा टूट गया यार, फलाना ढिकाना। तुम ऐसी हरकतें करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी कोई। और उस भाई को तो सलूट है यार, पी के भाई को हमारा सलूट है यार। उससे जैसे मर्जी काम करवाने हो उससे करवा लो। कहीं 2 दोस्त प्यार से बात कर रहे हो, उनमें वहां पहुंच जाएगा तो उसमें ही भंग डाल देगा, वो आपस में लड़ पड़ेंगे, ये है वो है। तो मतलब ये रोमांटिक किस्से ऐसे अनगिनत है यार, वो बचपन याद आता है। मम्मी कहती थी कि बेटा जो चीज चलेगी वो दोबारा कभी नहीं आएगी। बचपन चला गया, जवानी चला गई, अब ये एज है, फिर बुढ़ापा आएगा। तो वो एक सॉन्ग है ना कि जवानी लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो जो चीज चली गई वो कभी नहीं आती। जैसे कि आज आप स्कूल जाते हो, जब स्कूल से कॉलेज जाओगे, तो जब कॉलेज जाओगे तो स्कूल की बातें याद करोगे। जब कॉलेज से आप कोई कोर्स करोगे, कोर्स से फिर आप जॉब करोगे, जब जॉब करोगे तो आपको कॉलेज और स्कूल के दोनों के टाइम याद आएंगे। फिर जब आप बाल बच्चे वाले हो जाओगे, बच्चों के बच्चे वाले हो जाओगे, जब बुढ़ापा होगा तो फिर आप याद करोगे, ये यादें ही रह जाएंगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता इंसान के पास, यादें रह जाती है। वो यादों के सारे जीता है, यादों के सारे ही इस दुनिया से अलविदा कह के चला जाता है। ना कुछ लेके आता है ना लेके जाता है, लेके जाता है तो बस कुछ यादें कि हाँ अच्छा था, बुरा था, हमारे लिए कुछ कर गया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर गया। तो मतलब ये 2-4 चीजें ने, तो इसीलिए ऊपर वाले ने कफन के अंदर जेब नहीं बनाई, नहीं तो इंसान का क्या भरोसा उस कफन में भी कि मैं तो इसमें नोट भर के लेके जाऊंगा। तो जो भी समय कटा बहुत अच्छा कटा, वो भी एक दौर था। वो कहते हैं ना कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो बस, तो ये था आज हमारा छोटा सा एक, मैं सोचा चलो आपके सामने शेयर करता हूँ कि मुझे डर किस चीज़ से लगता है, और उसमें भी पी के भाई हमारे हिसाब से आगे नंबर 1 रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।